तो भाई बहनों, झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे जो भी हो जाए। एक दाना सुपारी एक दिन जरूर खाएंगे, चाहे जो भी हो जाए। और ब्राह्मण की और पंडित जी की मान सम्मान जरूर करेंगे और बढ़ाएंगे, चाहे जो भी हो जाए। साथियों, भाई बहनों, आज देश में कई राजनीतिक पार्टियां हैं, जिसमें से कांग्रेस, सपा और बसपा है। तीनों लोगों ने ब्राह्मण का दुर्व्यवहार किया, पंडित जी का दुर्व्यवहार किया। ब्राह्मण को और पंडित जी को इन लोगों ने रावण को वंशज को माना। इसीलिए आज पंडित जी, ब्राह्मण जी जो है कांग्रेस और बसपा और सपा से नाराज है। और भारत माता सपूत पार्टी 4 साल से कहती चली आई कि हमारे देश के ब्राह्मण, संसार के ब्राह्मण और पंडित जी ऋषि मुनियों के वंशज के हैं, लेकिन इन लोगों ने नहीं माना। इसलिए आज तक सपा और बसपा और कांग्रेस की सरकार नहीं बन पा रही है। आज हमारे देश के ब्राह्मण सिर्फ बनिया से, बैठ से वो भयभीत नहीं होते हैं, और नहीं तो जितनी भी जातियां हैं भारत में, बैकवर्ड से लेकर, अनुसूचित जाति से लेकर, यादव से लेकर, बिंद जातियों से लेकर, लोहार कुहार, अन्य जातियां, मुस्लिम जातियों से ब्राह्मण आज भी भयभीत रहते हैं। ब्राह्मण को आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल सपा और बसपा कांग्रेस ने किया। इसीलिए आज सत्ता से लाखों कोस दूर है। भारत माता सपूत पार्टी पंडित जी को मान सम्मान देती है। मूल कंद खिलाकर, मूल कंद को भूंज कर खिलाकर, बिसलरी का पानी पिलाकर ब्राह्मण को मान सम्मान देती है। ब्राह्मण जो है ऋषि मुनि के वंशज के हैं। अगर वो धरती पर नहीं रहेंगे तो कोई नहीं रह पाएगा। ब्राह्मण आज इतनी उनको लोग परेशान कर रहे हैं, मानसिक तनाव दे रहे हैं, जिसके कारण ब्राह्मण जो है कि भाजपा को वोट देने के लिए मजबूर है। ब्राह्मण समाज सबसे अच्छा समाज होता है, सबसे शुद्ध समाज होता है। इसीलिए आज ब्राह्मण को भारत माता सपूत पार्टी 4 साल से ब्राह्मण को ऋषि मुनियों का वंशज मानती है। हमने कभी रावण को वंशज को नहीं माना, जबकि रावण को कुछ लोग कहते हैं ब्राह्मण था। लेकिन साथियों, भाई बहनों, माताओं, रावण ब्राह्मण नहीं था, रावण राक्षस था। ब्राह्मण ऋषि मुनि थे। इसीलिए मोदी जी ने ऋषियों मुनियों का, ब्राह्मण का मान सम्मान देते हैं। सत्ता में बने रहने के लिए ब्राह्मण का मान सम्मान हम सभी लोगों को, बैकवर्ड लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को 1 कदम नहीं, 2 कदम नहीं, 20 कदम मोदी से ज्यादा ब्राह्मण को मान सम्मान व्यवहार देना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश के गांव-गांव, नगर-नगर में, उत्तर प्रदेश के गांव के सभी, भारत देश के गांव के सभी ग्राम सभा में 3 बीघा किसान की जमीन खरीदना पड़ेगा और लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाकर खनिज भंडार को खदान से गांव में लाना पड़ेगा। गांव में 12,000 का रोजगार देना पड़ेगा। रोजगार देकर जो है पेंशन देना पड़ेगा। 2 बच्चा पैदा हो जाने के बाद परिवार नियोजन पर इच्छा अनुसार जो है कि प्रतिबंध जागरूक होकर
स्वयं देश की जनता जागरूक होकर 2 बच्चा आ जाने के बाद परिवार नियोजन कराना पड़ेगा। परिवार नियोजन कराने से हमारे देश को बहुत बड़ा फायदा होगा। आज मोदी सरकार जब सुबह सोकर उठते हैं मोदी जी तो मंदिर की तरफ देखते हैं। जब चुनाव आ जाता है तो मोदी जी मंदिर की तरफ झंडा फहराते हैं। और वही हमारे देश की बेटियां जो मोदी कहते हैं कि देश में क्राइम टारगेट 0 बनाएंगे, मोदी जी कहते हैं कि देश में क्राइम जो है कि 0 बनाएंगे, मोदी जी कहते हैं देश के बेटियों को जो है कि सुरक्षा देंगे। तो साथियों भाई बहनों, मोदी जी जब सुबह सोकर उठते हैं तो मंदिर की तरफ देखते हैं। सरकार बनाने की लालच की वजह से मंदिर की तरफ देखते हैं। आज हमारे देश की बेटियां जब सुबह उठकर जो है कि उठती हैं तो अपने पति को गुजरात और मुंबई दिल्ली की तरफ प्रतिदिन देखती हैं। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमारे देश के बेटियों में और हमारे देश के दामाद को जो है कि अलग थलग कर दिया है। ये बहुत ही विनाशक बात है। ये बहुत ही निंदा करता हूँ। हम मोदी जी से को इतना मजबूर करेंगे कि उत्तर प्रदेश में लोहे की सरकारी फैक्ट्री उनको गांव-गांव में प्रत्येक विधानसभा में लगाना पड़ेगा। आप सबको 12,000 का रोजगार देना पड़ेगा। आप सबको आजीवन पेंशन 25,000 रुपया महीना देना पड़ेगा। साथियों भाई बहनों, आज मोदी जी कहते हैं कि हम जीटी रोड बनवा रहे हैं, जीटी रोड बनवाकर रोजगार दे रहे हैं। हम अपने देश के किसान, मजदूर, खुदरा व्यापारी से पूछता हूँ कि मोदी जी जब जीटी रोड बनवाएंगे, रोजगार की लालच देंगे, तो जीटी रोड बनाने में पत्थर और डायमंड का रोल होता है। पत्थर और डायमंड लगाया जाता है। पत्थर डायमंड जब जीटी रोड बनेगा तो देश में और अधिक मकान बनेगा। रोड के बगल मकान बनेगा तो देश का टेम्परेचर और हाई होगा और प्रदूषण से बीमारी होगी। जब दुकान खुलेगा, जितनी ज्यादा मोदी जी दुकान खुलवा रहे हैं, हमारे देश को जो है कि मारने के लिए तुले हुए हैं। हमारे देश को सत्यानाश करने के लिए मोदी जी सड़क बनवा रहे हैं। सड़क बनने से हमारे देश का प्लास्टिक जो है कि फैक्ट्री से बन करके सड़क पर उड़ेगा और वही प्लास्टिक का जो है कि कचरा नाले में जाम करेगा और किसान को खेत को बर्बाद करेगा। एक प्लास्टिक जो है गलने में, एक बोतल प्लास्टिक गलने में साथियों भाई बहनों 20 साल लग जाता है। 20 साल जो है कि खेती खराब हो करेंगी और जो है कि खुरपी लेकर धान की निराई करेंगी, उनके शरीर में इन्फेक्शन होगा और धूप में पसीना बहता रहेगा। हमारी देश की बेटियों को मोदी जी ने मजाक बनाया है। हमारे देश के महिलाओं के साथ मोदी जी ने मजाक बनाया है। आज हमारे देश के मजदूर धान की जो है कि फसल की जो है निराई करते हैं, उसमें गंभीर अगस्त के महीने में टेम्परेचर होता है, गर्मी भी पड़ती है और हाथ में जो है कि खरोच आ जाता है। धान का पौधा चीर लेता है और परपराता रहता है, फटता रहता है। मोदी जी झूठा ढकोसला करते हैं कि देश के बेटियों को न्याय दे रहा हूँ। तो देश के बेटियों को मोदी जी ने अलग थलग किया है। उत्तर प्रदेश की जब बेटियां सोकर उठती हैं, उत्तर प्रदेश की जब जो है कि विवाहित बेटियां सोकर उठती हैं तो अपने पति को गुजरात, मुंबई, दिल्ली में अपनी माली हालत जानने के लिए, अपने पति की हालत जानने के लिए प्रतिदिन व्याकुल रहती हैं। तो मोदी जी मंदिर देखते हैं, हमारी देश की बेटियां गुजरात और मुंबई, दिल्ली की तरफ सुबह उठकर देखती हैं कि हमारा पति सुरक्षित है कि नहीं है। और देश जानता है कि हमारे बेटी का पति गया है गुजरात, मुंबई, दिल्ली में, वहां बहुत अपमानित होता है, वहां बहुत गाली खाता है। तो साथियों भाई बहनों, हम मोदी जी से कहते हैं कि 1 लाख रुपए का डीजल जो है कि पेट्रोल पंप से हर ट्रैक्टर मालिक को जो है 1 लाख रुपए का डीजल जो है कि उनको लोन पर दें, उधार दें। जब जुताई करके किसान आएगा, किसान से वसूली कर जब आएगा, तब जो है कि वो जो है पेट्रोल टंकी डीजल का जो है भुगतान करेगा। जब खेती ही नहीं जुताई होगी ठीक से तो हमारी देश की बेटियों का बहुत बुरा हाल होगा।
भीषण गर्मी में, ज्वलंतशील भीषण गर्मी में हमारे देश के बेटियों का पसीना बहेगा और हवा दिन पर दिन कम हो रहा है और बीमारी बहुत तेजी के साथ फैलेगी। मोदी जी कहते हैं कि हमारे देश में बहुत कुछ अच्छा है। हम पूछते हैं मोदी जी, आज ऐसी क्यों हालत आ गई कि जो है युवा नौजवान को हेलमेट लगाकर चलना पड़ रहा है। आज के 40 साल के पहले हेलमेट लगाने की जरूरत नहीं थी। मोदी जी ने आपने जनसंख्या बढ़ाया है, जिसके कारण आज नौजवानों को हेलमेट लगाना पड़ रहा है और जिसके पास हेलमेट नहीं है, जो गरीब है, उसको आप चालान कटवा रहे हैं, उसको चालान कटवा रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। मोदी जी, आपकी सरकार देश में रहने लायक नहीं है। आज देश सुरक्षित नहीं है, आज बॉर्डर भी सुरक्षित नहीं है, आज किसान भी सुरक्षित नहीं है। भारत माता सपूत पार्टी किसान हितैषी पार्टी है। हमारे साथ किसान खड़ा है, हम किसान के मददगार हैं, मजदूर के मददगार हैं। तो साथियों, भाई बहनों, ब्राह्मण का मान सम्मान हम बढ़ाएंगे। और ब्राह्मण को एक हमारे साथी थे, उन्होंने कहा कि देखिए अध्यक्ष जी, भारत माता सपूत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप, हम आपसे पूछते हैं क्या मोदी सरकार ऐसे ही चलेगी? हमने कहा और पंडित जी को आपत्तिजनक जो है शब्द का इस्तेमाल कर लीजिए और पंडित जी से दुश्मनी कर लीजिए। पंडित जी से जब दुश्मनी करोगे तो पंडित जी जो है अपनी जान बचाने के लिए, अपनी मान सम्मान बचाने के लिए जो है कि अपने जो है कि मन चाहे नेता को प्रधानमंत्री बनाते रहेंगे। अगर हम आप लड़ाई करते रहेंगे, पंडित जी से हम आप लड़ाई करते रहेंगे, हम बैकवर्ड अनुसूचित जात के लोगों से कहते हैं कि हम पंडित जी से लड़ाई करते रहेंगे। अगर पंडित जी को हम धमकाते रहेंगे, पंडित जी से अगर हम जो है कि उनसे जो है कि ईर्ष्या करते रहेंगे, तो जानते हैं क्या होगा? ये विकास नहीं हो सकता है। जहां लड़ाई हो गई वहां विकास कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए आज उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की इतनी माली हालत है कि आज अपनी बेटी की शादी करने के लिए हर किसान अपनी बेटी को शादी में 5 लाख रुपए का उपकरण देना चाहता है, मोटरसाइकिल, कूलर, पंखा, फ्रिज देना चाहता है। लेकिन किसान के पास क्या है? कुछ नहीं है। किसान के पास मोदी सरकार ने कोटेदार के यहाँ से उनका भविष्य जो है कि अटैच कर दिया है। किसान, मजदूर, खुदरा व्यापारी का भविष्य जो है मोदी सरकार ने कोटेदार के यहाँ से भविष्य तय कर दिया है और किसान, मजदूर, खुदरा व्यापारी का भविष्य नरेगा में जो है तय कर दिया है। बताइए, जब तक किसान, मजदूर नरेगा और कोटेदार के यहाँ से अनाज लेकर खाते रहेंगे तो साथियों, भाई बहनों, दिल पर हाथ लेकर बोलिए, भारत माता की कसम खाकर बोलिए, क्या उत्तर प्रदेश का विकास हो सकता है? क्या देश का, गांव का विकास हो सकता है? देश जानता है कि गांव हरा भरा है, परंतु गांव में कोई कमाई करने का, लोहे की सरकारी फैक्ट्री का कोई संसाधन ही नहीं है। तो उत्तर प्रदेश का दम घुट रहा है। मोदी सरकार ने उत्तर प्रदेश में टेम्परेचर बढ़ाया है, गर्मी बढ़ाया है। यहाँ तक कि अगर आप मार्च, अप्रैल, मई, जून के महीने में साथियों, भाई बहनों, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त के महीने में अगर आप शादी विवाह करेंगे तो आप जब निमंत्रण देने के लिए जाएंगे, जीटी रोड पर जब जाएंगे तो मोटरसाइकिल, जीटी रोड इतना गर्म रहेगा, इतना हिट रहेगा कि अगर आप 100-200 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाएंगे तो आपका नल्ला जो है जल जाएगा और हमेशा ज्वलंतशील रहेगा। आपका जो है कि पैर का नल्ला कमजोर हो जाएगा, आप जो है कि मरासन के स्थान पर पहुंच जाएंगे। आप देखिएगा, मनुष्य का सबसे पहले जब वृद्धावस्था होती है तो सबसे पहले पैर ही उनका खराब होता है और पैर जब खराब हो जाता है तो पूरा शरीर चलने फिरने के लायक नहीं रह जाता है। तो टेम्परेचर को घटाना है, प्रदूषण को घटाना है, लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगा करके टेम्परेचर को घटाया जा सकता है। जब तक लोहे की सरकारी फैक्ट्री नहीं लगाएंगे साथियों, भाई बहनों, माताओं, तब तक कोई जो है कि नौकरी नहीं पाएगा, तब कोई जो है कि 2 बच्चा आ जाने के बाद अपना परिवार नियोजन नहीं कराएगा। जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो महामारी बढ़ती जाएगी। हम मोदी सरकार से
कम नहीं है, हम मोदी जी से कम नहीं है। मोदी जी ने पंडित जी को 1% मान सम्मान दिया है, तो भारत माता सपूत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश बहादुर बेलदार 20% पंडित जी को मान सम्मान, न्याय, सुरक्षा, काम और पैसा देंगे। लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाकर पहले हम देश के ब्राह्मण को पहले दिन लोहे की सरकारी फैक्ट्री में नौकरी देंगे, तब पिछड़ी जात अनुसूचित जातियों को लोगों को देंगे। साथियों, भाई बहनों, माताओं, जय जवान जय किसान जय हनुमान। भारत माता सपूत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत माता सपूत पार्टी के कार्यकर्ता जब सुबह नींद से उठते हैं तो लोहे की खनिज भंडार की तरफ देखते हैं, और मोदी जी जब सुबह सोकर उठते हैं तो देश के मंदिर की तरफ देखते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें हमेशा प्रधानमंत्री बनाए रखिएगा। लेकिन भारत माता सपूत पार्टी जब सोकर उठती है तो खदान, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, पीतल, प्लास्टिक के खदान की तरफ, दक्षिण भारत में जो है कि खदान की तरफ देखती है। और हमारी देश की बेटियां जब सुबह सोकर उठती हैं तो अपने पति के शुभकामना के लिए गुजरात, मुंबई, दिल्ली की तरफ सुबह देखती हैं। यह सच है। तो हम बेटी के मेहमान को घर वापस लाएंगे, आजीवन उनको हम पेंशन देंगे और 65 साल तक उनको नौकरी देंगे, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे ना पढ़ा लिखा हो। सबको 5 लाख रुपया बेटी के शादी में जो है भारत